4 लाख सुन्नी मुसलमानों को शहीद करने वाला आज सुन्नी मुसलमान उसका सपोर्ट कर रहे हैं। जो सहाबा के सामने गुस्ताखी करता सुन्नी मुसलमान आज उसका सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान में सुन्नी मुसलमान, तेहरान में एक सुन्नी मस्जिद नहीं बना सकता, मुसलमान आज उसका सपोर्ट कर रहे हैं। सीरिया, इराक में लाखों मुसलमान शहीद कर दिए गए, मुसलमान आज उसका सपोर्ट कर रहे हैं। गाजा, फिलिस्तीन में मदद किया तो मुझे एक बात बताओ, कैसे मदद किया? क्या 57,000 सुन्नी मुसलमान को शहीद करवा करके मदद किया? किस तरीका से मदद किया? सिर्फ गाजा और फिलिस्तीन के लिए एक भी मिसाइल ईरान ने अगर मारे हैं तो फिर मुझे दिखाओ। ईरान जो है इजराइल अमेरिका पे हमला कर रहा, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ईरान का सपोर्ट मत करो, लेकिन इतना भी हद से आगे मत बढ़ जाओ कि तुम लोग जो गुमराही के रास्ते में पहुंच जाओ, उनका जो है ईमान खत्म हो जाए। अयतुल्लाह खुमैनी की मदद से बशर अल असद की सरकार, अयतुल्लाह खुमैनी ने इतना मदद किया, इतना सपोर्ट किया, इतना मजबूत उसको बनाया बशर अल असद को कि सीरिया में लाखों सुन्नी मुसलमान को शहीद कर दिया गया सिविल वार में। क्या वो सब आप लोग भूल गए? लाखों सुन्नी मुसलमान को अपना घर छोड़ना पड़ा। बशर अल असद की सरकार ने सुन्नी मुसलमानों पे इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि आज इजराइल क्या करेगा। और ईरान का एक दलाल हिंदुस्तान में न्यूज चैनल चलाता है, वो बशर अल असद की सरकार जब जा रही थी, जब गिर रही थी, तो वो बहुत चिल्ला रहा था, बहुत तड़प रहा था, बहुत उसको दर्द हो रहा था। उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया। उस टाइम मुझे भी लग रहा था कि ये जो ईरान का दल्ला है, जो ये इतना चिल्ला रहा है बशर अल असद, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो तो सुन्नी मुसलमानों का कातिल था, और सुन्नी मुसलमान का कातिल का ये ईरान का जो दल्ला है यहाँ, उसका सपोर्ट कर रहा था, उसका साथ दे रहा था। सीरिया में जिस पे कैद किया जाता था, उस पे इतना जुल्म किया जाता था, इतना जुल्म किया जाता था कि वो बेचारा मौत की भीख मांगता था। और सुन्नी उसको शहीद बता रहे हैं, उसको जन्नती बता रहे हैं, जो बशर अल असद की सरकार को इतना मजबूत किया, इतना मजबूत किया, इतना मजबूत किया कि उसने सुन्नियों पे जुल्म किया, उसको आज ये लोग शहीद बता रहे हैं, उसको आज ये लोग जन्नती बता रहे हैं, उसके लिए आज ये लोग दुआ कर रहे हैं। अब मेरा सवाल, इजराइल मुसलमानों पे इतना जुल्म किया, फिलिस्तीन पे इतना जुल्म किया, गाजा पे इतना जुल्म किया, अमेरिका भी करता है मुसलमानों पे जुल्म। अब अमेरिका और इजराइल एक दूसरे से लड़ जाए तो क्या तुम लोग इजराइल का साथ दोगे? इजराइल का साथ दोगे तुम लोग? इराक में लाखों सुन्नी मुसलमान को शहीद कर दिया गया। इराक में किसकी हुकूमत थी? जाके पता करो की मदद से लाखों सुन्नियों पे जुल्म हुआ, मुसलमान आज उसका सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह ने आप सभी लोग को दिमाग दिया है, अपना दिमाग लगाइए, अपना दिमाग लगाइए। कम से कम जो सहाबा के सामने गुस्ताखी करता है उस दुआ मत कीजिए, बल्कि उसको जहन्नमी बताइए, जहन्नमी बताइए। जो सहाबा के सामने गुस्ताखी करे वो जहन्नमी है, जहन्नमी है, जहन्नमी है। जो सहाबा के सामने गुस्ताखी करता है, अगर आपको उससे प्यार है तो फिर आप भी जहन्नम में जाने के लिए तैयार रहिए। मौत एक दिन आनी है, आके रहेगी। मौत के डर से या अपने बचने के लिए ऐसा नहीं कि ईमान ही खत्म करवा दें। ईरान जो है अमेरिका पे हमला करता है, इजराइल पे हमला करता है, ये अच्छी बात है, उसको हमला करने दो। ईरान में भी हमारे सुन्नी मुसलमान रहते हैं, उनके लिए दुआ करो, लेकिन इतना ख्याल रखो जो सहाबा के सामने गुस्ताखी करता है उसके लिए दुआ मत करो। मर जाए तो दुआ मत करो। जो सहाबा के सामने गुस्ताखी करता है अगर वो मर जाए तो दुआ मत करो, क्योंकि वो जहन्नमी है। सहाबा के सामने गुस्ताखी करने वाला कभी जन्नत में नहीं जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। क्या शिया ने फिलिस्तीनियों की मदद से रोका है हमको? क्या अब्दुल्ला इब्न सबा ने हमको फ़िलिस्तीनियों की मदद करने से, सुन्नियों की मदद करने से रोका है? क्या अल्लाह ने हुक्मरानों को अरब के ममालिक का वादा किया था 3000 साल पहले? आखिर इस्लाम में बादशाहत तो है नहीं, फिर हमारे में बादशाहत कैसे है? हम लोगों में बादशाहत क्यों है? हम लोग कई बार शियाओं के सामने शर्मिंदा हो चुके हैं। 150 करोड़ की आबादी है हमारी, फिर भी हम लोग अपना दामन बचाने के लिए हमेशा शिया पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। लेकिन अब नहीं चलेगा, क्योंकि शिया पर इल्ज़ाम लगाने से अच्छा है, बेहतर है कि हमें अपने लोगों की इस्लाह करनी चाहिए, अपने लोगों को बचाना चाहिए। नाजरीन, इन जैसे मुसलमानों को आपके जो इर्द गिर्द मिलें उनसे सवाल करिए, उनको मिंबरों से उतार फेंकिए कि आखिर ये लोग इतनी जुर्रत कैसे कर रहे हैं कि इन्होंने कुछ भी नहीं करा इस्लाम के लिए, फ़िलिस्तीनियों के लिए, सुन्नियों के लिए, और फिर भी भौंक रहे हैं कुत्तों की तरह सोशल मीडिया पर। रही बात ईरान के हमलों की, ईरान के हमलों का कोई सबूत नहीं है। ये सब मगरबी ममालिक की साजिशें हैं जो उन्होंने शियों को हमसे दूर करने के लिए खड़ी करी थी साजिशें। जिस तरह से हम लोगों को अहले बैत से दूर कर दिया गया था बनी उमैया के ज़रिए। फ़कत इतना याद रखिएगा, हमें अल्लाह को जवाब देना होगा, शियों को नहीं। हमसे फ़िलिस्तीनियों का सवाल किया जाएगा, शियों का नहीं, कि अगर तुम इतने ही अपने बिरादरान की मोहब्बत रखते थे तो तुमने उनके लिए क्या कर दिया। ये वही वाली सोच है कि जिसमें ये कहा गया था कि शियों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया था, शियों ने ही कत्ल कर दिया। अब वही इतिहास रिपीट हो रहा है, वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है कि इजराइल की ईरान से जंग हो रही है। कोई ये नहीं देख रहा है कि सुन्नी मुसलमान फ़िलिस्तीनियों की मदद नहीं कर रहे हैं।
اگر شیعوں نے بلایا تھا امام حسین علیہ السلام کو اور شیعوں نے قتل کر دیا تو مسلمان کہاں تھے؟ 20 لاکھ مربع میل میں پھیلے مسلمان کہاں تھے؟ اور آج 150 کروڑ مسلمان کہاں ہیں جب فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے؟